डी बड़ा कोष्टक ज्यों का त्यों। इस प्रकार का कुछ सूत्र आपको लगा देना है। इस सूत्र में एस एन का मतलब होता है कि एन पदों का योग, एन पदों का योग, एन का मतलब, एस एन का मतलब होता है एन पदों का योग। तो यहाँ पर एन पदों का योग आपका पूरी तरीके से निकल कर आ जाएगा। तो ये 1 नंबर में बिल्कुल पूछने वाला सवाल है, ये हर एक साल पेपर में पूछा जाता है। तो इस पर आपको 3 स्टार लगा लेना है और इसको पूरी तरीके से लिख लेना है। जब इतना लिख जाता है तो इसके बाद देखते हैं, यदि परिमिति एपी का अंतिम, यदि परिमिति कोई भी संख्या, यदि परिमिति एपी का अंतिम पद एन और एल दिया जाए तो इस एपी में सभी पदों की संख्या आपको निकाल लीजिए। आपका लिख गया होगा। तो इसलिए आप आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना है, तथा चैनल को अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि परिमिति में कभी भी अंतिम पद दिया जाए एपी का अंतिम पद, एपी का अंतिम पद, तो हम अभी तक 2 सूत्र लिखा चुके हैं, वैसे तो पॉइंट 4 लिखा चुके हैं। तो एपी में सभी पदों का योग निकालना हो, जब सभी पदों का योग निकालना हो, जब पहले निकाल लिया अपन ने एनवा पद, फिर निकाल लिया हमने एन पदों का योग, और जब सभी पदों का योग निकालना हो, जब सभी पदों का योग निकालना हो तो किस प्रकार के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो एस एन बराबर एन बटे 2 और ए प्लस एल, एल का मतलब है सभी पदों का योग। इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग कर देते हैं तो सभी पदों का अपना योग निकल आता है। और इन सभी सूत्रों का प्रयोग आगे हम बहुत ही आसान तरीके से इनका प्रयोग देखेंगे। इसके बाद देखना है, यदि एबीसी एपी है, यदि एबीसी एक श्रृंखला है, यदि एबीसी एक श्रृंखला है, इस प्रकार से जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है, ए बी सी डॉट 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 एपी है। अगर ए बी सी एक श्रृंखला है तो इसको कैसे बता करेंगे अपन, जब इसमें कर दिया बी बराबर ए प्लस सी बटे 2, इस प्रकार से ये कहां से लिख दिया हमने, ए प्लस सी बटे 2। तो ए प्लस सी बटे 2 और बी ए तथा सी का समांतर मध्य होगा जी। इस प्रकार से कुछ अपने महत्वपूर्ण पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। तो यहां से अगर सभी पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना है। इसके बाद बात करेंगे हम प्रश्नावली 5.1। तो प्रश्नावली 5.1 के पहले कुछ 2-4 एग्जाम्पल के सवाल हैं, उन सवालों को समझ लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 का पूरी तरीके से सॉल्यूशन इसी क्लास में हो जाएगा, तो आपको इस क्लास में पूरी तरीके से बना रहना है। तो सबसे पहले इतना दिख गया हो तो इसके बाद करते हैं हम बात कि जो इसका उदाहरण का सवाल है, जो पहला वाला सबसे पहला उदाहरण का सवाल है आपका, वो इस प्रकार से कुछ यहाँ बोर्ड पर हम लिख रहे हैं। उदाहरण का, यहाँ उदाहरण का सवाल आपने देख लिया है। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में एपी 3/2, 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 3/2 के लिए प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले इसी सूत्र का प्रयोग बताया है कि प्रथम पद और डी वाला पद किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले हल डाल देंगे। तो वीडियो प्रश्न को हल करने से पहले लाइक और शेयर जरूर ठोक देना। तो एपी आपका लिखा है, एपी आपका इस प्रकार से कुछ लिखा है 3/2